businessmen wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी, ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में, उन्होंने वहाँ क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल, अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वह यूएई में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ वो है, दूसरे जगह में, जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। बीआरएस के लीडर केशवर राव जी अपनी बात रखेंगे। हम गुज़िस्ता एक हफ्ता या 2 हफ्ते से एक बहुत बड़ी चीज़ पार्लियामेंट में उठाया है, वो था जेपीसी के बारे में, एडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। हम कुछ नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि सच्चाई क्या है उसे पूछो, ये सुप्रीम कोर्ट को बोल दो, जुडिशियल इंक्वायरी करवा दो या पार्लियामेंट से करवाओ, ताकि पार्लियामेंट ज़रा पॉलिटिकल एंगल ऑफ द स्कैंडल भी बाहर आ सकती है, वहाँ तो लीगल आती है। इस तरीके से हमने जोर लगाया, आपने पूरा हाउस को हर वक्त एडजर्न करते हुए क्लोज कर दिया।
अब हम आज पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोला कि सही है, या तो जांच होना चाहिए।